प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हम रघुवंशम का प्रथम सर्ग के पद्य संख्या 10 से 14 तक का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम रघुवंशम के पद्य 9 तक का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें कालिदास मंगलाचरण करने के पश्चात रघुवंश के राजाओं की विशेषताओं का वर्णन, अपनी विनम्रता प्रदर्शित करते हुए रघुवंश के राजाओं के वंश का जो वंश की विशेषताएं थी उनके बारे में वर्णन कर रहे थे। उसी क्रम में तम संतः श्रोतुम अर्हन्ति सद असद व्यक्ति हेतवः हेम्नः संलक्ष्यते हि अग्नौ विशुद्धि श्यामिका पीवा। सबसे पहले इसका अन्वय करेंगे। तम सद असद व्यक्ति हेतवः संतः श्रोतुम अर्हन्ति हि हेम्नः विशुद्धि श्यामिका अपि वा अग्नौ संलक्ष्यते। पदों के अनुसार हम अर्थ देखेंगे। तम यानी रघुवंश नामक प्रबंध, तम कम रघुवंश नामक प्रबंध काव्य। सद असद व्यक्ति हेतवः, सद असद व्यक्ति हेतवः यानी गुण और दोषों का परिच्छेद करने वाले। सत यानी गुण स्वरूप और असद यानी अवगुण यानी दोष स्वरूप। व्यक्ति हेतवः जो गुण और दोष हैं उनको जानने वाले। संतः विद्वान। श्रोतुम सुनने के लिए। अर्हन्ति योग्य हैं। अर्ह धातु से प्रथम पुरुष बहुवचन है तो योग्य हैं। कहने का तात्पर्य है तम सद असद व्यक्ति हेतवः है। ये जो रघुवंश नामक प्रबंध काव्य, इस रघुवंश नामक प्रबंध काव्य को सद असद व्यक्ति हेतवः है, गुण और दोषों का परिच्छेद करने वाले संत है, विद्वान लोग, श्रोतुम सुनने के लिए, अर्हन्ति योग्य हैं, योग्य होते हैं। ही हेम्नः विशुद्धि ही श्यामिका अपि वा अग्नौ संलक्ष्यते। ही निश्चित रूप से हेम्नः, हेम कहते हैं स्वर्ण को, स्वर्ण के षष्ठी लगी है विभक्ति, तो स्वर्ण का, विशुद्धि ही निर्दोष रूप यानी शुद्ध रूप, विशुद्धि ही निर्दोष रूप को, श्यामिका अपि वा, श्यामिका अपि वा, श्याम कहते हैं लोहे को, तो श्यामिका अपि वा किसी लोहे से संसर्ग में, अपि वा अग्नौ संलक्ष्यते भी अग्नि में, संलक्ष्यते देखा जाता है। अर्थात जैसे एक साथ अर्थ बताती हूँ। तम सद असद व्यक्ति हेतवः संतः श्रोतुम अर्हन्ति। रघुवंश नामक मेरे इस प्रबंध काव्य को विद्वान लोग, गुण और दोषों का परिच्छेद करने वाले विद्वान लोग जानने के योग्य हैं। जैसे कि सोने का निर्दोष रूप या किसी लोहे से संसर्ग अग्नि में देखा जाता है, जैसे सोने का जो गुण और दोष अग्नि से जाना जाता है, तो कालिदास कह रहे हैं कि वैसे ही मेरा जो प्रबंध काव्य है ये रघुवंश, उसके गुण और दोष जो पंडित लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो ही जानने के योग्य हैं। ये कालिदास के कहने का अभिप्राय है। यहाँ पर जो पूर्वार्ध है, तम सद असद व्यक्ति हेतवः है संतः श्रोतुम अर्हन्ति, इस पूर्वार्ध का उत्तरार्ध से समर्थन किया गया है कि ही हेम्नः विशुद्धि, यानी इस मेरे प्रबंध काव्य को गुण और दोषों का परिच्छेद करने वाले विद्वान लोग ही जानते हैं। इस कथन का उत्तरार्ध जैसे जैसे सोने का गुण और दोष
अग्नि से जाना जाता है, इस उत्तरार्ध के कथन से समर्थन किया गया है। इसलिए यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। और जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया, इन सभी पद्यों में अनुष्टुप छंद है, जिसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुर्जेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रीस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। अब यहाँ पर जो पद आया है श्रोतुम, श्रु धातु से समान कर्तृकेषु तुमुन, इस सूत्र से तुमुन प्रत्यय हुआ है। और अर्हंति, अर्ह लट झी, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन कहने का तात्पर्य है। और हेमने है, जैसे अमरकोश में इसके पर्यायवाची आए हैं, स्वर्णम, सुवर्णम, कनकम, हिरण्यम, हेम, हाटकम, ये सारे सोने के पर्यायवाची हैं। विशुद्धि ही, विशुद्ध तिन से बना है विशुद्धि। और संलक्ष्यते, सम उपसर्ग पूर्वक लक्ष्य धातु से लट लकार। अगला पद्य, वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महीक्षितामाद्य है प्रणवश्छंदसाम इव। अन्वय करेंगे, मनीषिणाम माननीय छंदसाम प्रणवः इव महीक्षिताम आद्य है वैवस्वतो नाम मनु आशीत। मनीषिणाम विद्वानों में, मनीषिणाम विद्वानों के, माननीय पूजनीय, विद्वानों के पूजनीय। यहाँ से इस पद्य से कालिदास रघुवंश का वर्णन कर रहे हैं, रघुकुल के राजाओं का वर्णन करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। तो सबसे पहले जो वैवस्वत नाम के मनु थे, उनके बारे में इस पद्य में कालिदास बता रहे हैं कि विद्वानों के पूजनीय, छंदसाम यानी वेदों में, प्रणव है इव, ओं प्रणव कहते हैं ओंकार को, ओंकार के समान, महीक्षिताम राजाओं में, आद्य है प्रारंभिक, वैवस्वतो नाम वैवस्वत नामक मनु प्रजापति अभवत आसीत हुए। पुनः मनीषिणाम, यहाँ जो ये पॉइंटर चल रहा है उसी पद्य का मैं अर्थ बताती जा रही हूँ। मनीषिणाम यानी राजाओं में, विद्वानों के पूजनीय, वेदों में ओंकार के समान, राजाओं में प्रारंभिक वैवस्वत नामक मनु हुए। ठीक है, यहाँ पर जो वैवस्वत ये पद कैसे बना है, विवस्वत है अपत्यम पुमान, विवस्वत शब्द से तस्यापत्यम जो एक सूत्र है उस सूत्र से अपत्यर्थ में यहाँ पर अण हुआ है। और मनु स्वयंभू इत्यादि जो 14 मनुओं का जो गिनती की गई है उसमें सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु 7वें मनु है। तो यहाँ पर प्रणव है, जो पद आया है कि छंदसाम प्रणव है वेदों में ओंकार के समान, तो यहाँ पर एक सुंदर उपमा प्रदर्शित की गई, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो यहाँ उपमा अलंकार और अनुष्टुप छंद है। अग्रिम पद्य, तदन्वये शुद्धिमति ही, तदन्वये शुद्धिमति प्रसूत है शुद्धिमत्तर है दिलीप इव राजेन्दुरिन्दु क्षीर निधा व्यूह। अन्वय करेंगे, शुद्धिमति तदन्वये शुद्धिमत्तर है दिलीप इति राजेन्दु क्षीर निधौ इंदु इव प्रसूत है। शुद्धिमति पवित्रता संपन्न, तद अन्वये, तत् यानी उस, अन्वये वंश में, शुद्धि मति यानी पवित्रता से संपन्न मनु वंश में, शुद्धि मत्तर है पवित्रतम पवित्रतर, दिलीप दिलीप इति इस प्रकार यानी दिलीप नामक प्रसिद्ध, राजेन्दु राजा, क्षीर निधौ क्षीर समुद्र में
इंदु इव चंद्रमा के समान प्रसूतः उत्पन्न हुए। अब ये वैवस्व यानी कहने का तात्पर्य है रघुवंश में सबसे पहले वैवस्वत नामक मनु हुए और उसके पश्चात दिलीप। तो यहाँ पर दिलीप के बारे में भी बहुत सुंदर उपमा दी गई है कि दिलीप भी मानो पवित्रता संपन्न जो मनु वंश है उसमें पवित्रतर दिलीप राजा उत्पन्न हुए। कैसे? जैसे राजेंदु क्षीर निधौ इंदु इव। बहुत सुंदर उपमा दी गई है। क्षीर निधि कहते हैं समुद्र को, जैसे समुद्र में इंदु इव चंद्रमा के समान। ऐसा माना जाता है, पौराणिक ऐसी मान्यता है कि जब समुद्र का मंथन किया गया, यानी जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र में से 14 रत्न निकले। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरिश चंद्रमा गावह कामदुधा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना। तो ये सारे रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए थे, जिनमें से एक चंद्रमा भी है। तो जैसे उस क्षीर सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुए, मानो ऐसा लगता है वैसे ही इस मनु वंश में राजा दिलीप उत्पन्न हुए। ये सुंदर उपमा देने के कारण से इस पद्य में भी उपमा अलंकार और अनुष्टुप छंद है। यहाँ पर जो पद है प्रसूत है, प्रसूक्त से बना है प्रसूत है। और चंद्रमा के पर्यायवाची भी अमरकोश में दिए गए हैं। हिमांशु, चंद्रमाश्चंद्र, इंदुः, कुमुद बांधव है इत्यादि। अग्रिम पद्य। अब जो राजा दिलीप हैं उन राजा दिलीप की विशेषताओं का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि वो राजा दिलीप कैसे थे। उनकी शारीरिक विशेषताओं का इसमें वर्णन किया गया है इस पद्य में। व्यूढ़ो रस्को वृष स्कंध है, शाल प्रांसुर महाभुज है, आत्म कर्म क्षमम देहम, क्षात्रो धर्म इवाश्रित है। अन्वय करेंगे। व्यूढ़ो रस्क है, वृष स्कंध है, शाल प्रांशु महाभुज है, आत्म कर्म क्षमम देहम, आश्रित है क्षात्र है धर्म इव। स्थित है, ये अपनी तरफ से लगाया है हमने। व्यूढ़ो रस्क है, व्यूढ़ो रस्क है यानी व्यूढ़म उरो यस्य स है। यहाँ पर व्यूढ़ो रस्क है यानी जो वक्ष स्थल जिसका व्यूढ़ है, विपुल है, विस्तृत है, कहने का तात्पर्य है चौड़ी छाती वाले। वृष स्कंध है, वृषभ के समान कंधे वाले। वृषभ बैल को कहते हैं, निषांड के समान कंधे वाले, कहने का तात्पर्य है मजबूत कंधे वाले। शाल प्रांशु महाभुज है, शाल प्रांशु वृक्ष, शाल कहते हैं, शाल एक वृक्ष होता है, तो वृक्ष के समान उन्नत, वृक्ष, शाल कैसा वृक्ष होता है? उन्नत। तो वृक्ष के समान उन्नत महाभुज है, दीर्घ बाहु वाला, बड़ी बड़ी भुजाओं वाला। महा मतलब बड़ी, भुजा यानी भुजाएं। तो शाल नामक वृक्ष के समान उन्नत लंबी भुजाओं वाला। आत्म कर्म क्षमम, आत्म यानी स्वयं के, कर्म यानी कार्य को, क्षमम यानी करने में समर्थ, अपने काम को करने में समर्थ। देहम शरीर को, आश्रित है प्राप्त। क्षात्र है क्षत्रिय धर्म से, क्षात्र धर्म इव क्षत्रिय धर्म संबंधी, गुण की तरह, इव इव धर्म इव यानी गुण की तरह स्थित है। राजा दिलीप थे। राजा दिलीप कैसे थे? व्यूढ़ो रस्क है, चौड़ी छाती वाले थे। वृष स्कंध है, वृषभ के समान कंधे वाले थे। शाल प्रांशुर महाभुज है, शाल नामक वृक्ष के, उन्नत वृक्ष के समान लंबी भुजाओं वाले थे। आत्म कर्म क्षमम देहम, अपने कर्म करने में, अपने कर्म में समर्थ। देहम आश्रित, शरीर को लिए हुए।
क्षात्र धर्म है एवं क्षत्रिय के पराक्रम के समान राजा दिलीप थे। तो इस पद्य में जो रघुवंश में वैवस्वत मुनि के पश्चात जो दिलीप हुए, उन राजा दिलीप की शारीरिक विशेषताओं का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। अग्रिम पद्य। सर्वातिरिक्त सारेण सर्वतेजोभिभाविना स्थितः सर्वोन्नतेनोर्वीं क्रांत्वा मेरुरिवात्मना। अन्वय करेंगे सबसे पहले। सर्वातिरिक्त सारेण सर्वतेजो अभिभाविना सर्वोन्नतेन आत्मना मेरुः इव ऊर्वीं क्रांत्वा स्थितः। सर्वातिरिक्त सारेण, सर्वातिरिक्त सारेण यानी सभी, सबसे अधिक बल वाले, सबसे ज्यादा अतिरिक्त सार हो जिसमें, यानी कहने का तात्पर्य है सभी प्राणियों में सबसे बलशाली। ये भी राजा दिलीप की ही विशेषताएं हैं कि वो कैसे थे, सबसे अधिक बलशाली। सर्व तेजो अभिभाविना, सर्व यानी सभी के, तेजो तेज को, अभिभाविना तिरस्कार करने वाले, यानी सभी प्राणियों के तेज को अभिभूत करने वाले या सभी प्राणियों के तेज का तिरस्कार करने वाले। सर्वोन्नतेन सबसे ऊंचे, आत्मना मेरु इव सुमेरु पर्वत के समान, ऊर्विम पृथ्वी को, क्रांत्वा आक्रमण कर, आक्रमण करते हुए स्थित है, ऐसे महाराज दिलीप थे। कहने का तात्पर्य है कि मनु के जो सबसे अधिक बलशाली, बल वाले हैं राजा दिलीप कैसे हैं, सर्वातिरिक्त सारेण हैं, सबसे ज्यादा बलशाली हैं, सर्वतेजो विभाविना सभी प्राणियों को तेज से तिरस्कृत करने वाले हैं, सर्वोन्नतेन सबसे ऊंचे, आत्मना मेरु इव सबसे ऊंचे शरीर से, सुमेरु पर्वत के समान, क्रांत्वा स्थित है सुमेरु पर्वत के समान पृथ्वी को आक्रमण करते हुए महाराज दिलीप थे। यानी इस तरह के महाराज दिलीप थे, उनका शारीरिक बनावट थी। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है, जैसे आत्मना मेरु इव ऊर्वीम क्रांत्वा, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है और अनुष्टुप छंद का यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है। सर्व तेजोभिभाविना, तेजसा अभिभवती तेजोभिभावी और तेजस अभिभूर्णिनी से बना है ये पद। कहने का तात्पर्य है सभी प्राणियों को तेज से तिरस्कृत करने वाले। सर्वोन्नतेन, सर्वेभ्यः उन्नतः, तेन पंचमी तत्पुरुष है यहाँ पर। क्रांत्वा, क्रम धातु से त्वा प्रत्यय क्रांत्वा। तो राजा दिलीप की विशेषताओं का वर्णन किया जा रहा है। इसी क्रम में हम आगे अग्रिम व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।